लेक्चर 23। पेज 1 आर्टिकल 27 भारत में किसी प्रकार का धार्मिक कर नहीं है, अतः किसी व्यक्ति से धर्म के आधार पर कोई कर नहीं लिया जाएगा, जैसे पहले जाजिया और ज़कात कर लिए जाते थे। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर की मनाही करता है, धार्मिक शुल्क की नहीं। कर एक अनिवार्य प्रावधान होता है, जबकि शुल्क एक सेवा के बदले दिया जाने वाला प्रावधान है। भारत में पहले धर्म के आधार पर जाजिया और ज़कात जैसे कर लगाए जाते थे। आर्टिकल 28 राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। शिक्षण संस्थानों को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पेज 2 डायग्राम का विवरण। इस अनुभाग में शिक्षण संस्थानों के प्रकार और उनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 1. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, राइट एरो, धार्मिक शिक्षा नहीं। 2. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं, राइट एरो, अभिभावक की अनुमति से धार्मिक शिक्षा। 3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं और वित्त पोषित भी नहीं, राइट एरो, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। नोट: सभी धर्मों की शिक्षा का वर्णन है, किसी एक का नहीं, पहली श्रेणी में। आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा संस्कृति के संबंध में अधिकार। आर्टिकल 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार सामान्यतः अल्पसंख्यक समुदाय को प्राप्त है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 में नहीं किया गया है। पेज 3 आर्टिकल 29 2 राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक के साथ भाषा, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट: अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है, जबकि अनुच्छेद 29(2) में भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक 2 आधार पर माने जाते हैं। 1. भाषाई अल्पसंख्यक। 2. धर्म के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के टीएम पाई वाद में अल्पसंख्यक को परिभाषित किया, जिसके अनुसार जिनकी जनसंख्या 50% से कम है उन्हें अल्पसंख्यक माना गया। पेज 4 जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। धर्म राष्ट्रीय स्तर पर और भाषा राज्य स्तर पर। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। 1. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा वित्त पोषित। 2. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं। 3. राज्य द्वारा मान्यता और सहायता दोनों ही प्राप्त नहीं। पहले और दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य द्वारा पाठ्यक्रम, शिक्षण वर्ष का निर्धारण और शिक्षकों की योग्यता राज्य निर्धारित करेगा। तीसरे प्रकार के शिक्षण संस्थान अपने अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। पेज 5 आर्टिकल 32 राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सहायता देते समय भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नोट: अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 से इसमें संशोधन किया गया, जिससे 31A और 31B जोड़े गए। आर्टिकल 31A राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 31B इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची के विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। पेज 6 संपत्ति के अधिकार को इसमें जोड़ा गया। नोट: 14 अप्रैल 1973 से 9वीं अनुसूची के विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इंदिरा गांधी सरकार ने 25वां संविधान संशोधन 1971 से अनुच्छेद 31C जोड़ा, जिसके अनुसार DPSP 39B और 39C के लिए मौलिक अधिकार 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स 1980 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार और DPSP को एक सिक्के का 2 पहलू माना, अतः दोनों बराबर हैं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील नहीं की जा सकती। पेज 7 कृषि भूमि का अधिग्रहण करने पर बाजार कीमतों पर मुआवजा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं।